नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ुल हक साहब। उनसे जानेंगे कि एक साल में पार्लिमानी कारकर्दगी कैसी रही, यहाँ हंगामा आराई होती रही, आवाम के मफाद में कोई कानून साजी हुई या सिर्फ MNAs की तनख्वाहों में इजाफा हुआ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हर कोई यही पूछने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल में कि पार्लिमानी साल बहुत अच्छा गुजरा। हंगामा आराई जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये जमहूरियत की वो क्या कहते हैं, एक रूह है। अगर ये मुखालफत नहीं होगी, अपोजिशन नहीं होगी, हंगामा आराई नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट का पता नहीं लगेगा कि चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बावजूद मेरे ख्याल में कि 26वीं तरमीम भी आई है और दीगर कानून साजी भी हुई है। कुछ अच्छी हुई है, कुछ ज़रा थोड़ी सी थी वो जिस पे लोगों ने उससे पसंद नहीं किया, पीका एक्ट वगैरह जो है। लेकिन कानून साजी होती है। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं कि उनकी हाज़िरी पूरी नहीं होनी, वज़रा का की दिलचस्पी नहीं पार्लियामेंट के अंदर, उस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। तो बाकी अपोजिशन का काम है शोर शराबा करना। अच्छा ये बताएं, आपके हलके का वोटर खुश है इस परफॉर्मेंस पे, और जो सैलरीज बढ़ी हैं MNAs की, इस पर एक तनकीद हो रही है कि सरकारी मुलाजमीन की बढ़ानी हो तो 5%, 10%, महंगाई कितने परसेंट बढ़ जाती है, इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। देखिए, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह तो होनी चाहिए कम अज़ कम भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और यहाँ तो पार्लियामेंटेरियंस को ग्रेड 20 का मुलाजम बना दिया। तो पहले जो थे वो मेरे ख्याल में एक डिप्टी सेक्रेटरी की तनख्वाह थी, अब कम से कम सेक्रेटरी जितनी हो गई है। तो इस पे गौर करना चाहिए। जहाँ और इसको जो इजाफे को है ना कारकर्दगी के साथ जोड़ना। वो जोड़ना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट की कारकर्दगी अच्छी है तो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। और अगर कारकर्दगी ख़राब है, देखें इतनी कम तनख्वाहें भी नहीं देनी चाहिए कि ना होने के बराबर हो, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हमारे मेंबरान हैं जो मतलब इतने बड़े ज़मींदार या बिज़नेस के हवाले से नहीं है। वो बेचारे, कई तो मेरे 90s में भी और उसके बाद भी मैं देखा कि बहुत सी ऐसे हैं जो कभी टैक्सी में भी आया करते थे यहाँ पे, साइकिल पे आते उनके थे। पास साइकिल पे भी आते रहे। हाँ। तो वो खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा बहुत अपनी इज्जत को मैंने, एक MNA को कम अज़ कम नहीं तो 4 से 5 हज़ार रुपये की तो चाय डेली पिलानी पड़ती है जो उनके लोग आते हैं मिलने के लिए। तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले बजट में आप क्या शहबाज शरीफ हुकूमत को उनको भी जो है ना, कंज्यूमर इंडेक्स जो होती है, जिस मद से महंगाई बढ़ती है, जो आज 30,000 रुपये ले रहा है फ़र्ज़ करें, और वो उसका ख़र्चा इतना है, और जब कंज्यूमर इंडेक्स बढ़ती है उसके मुताबिक तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। अच्छा, आर्मी चीफ ने एक एड्रेस किया है नौजवानों को, उसमें कुरानी आयात के हवाले भी दिए हैं और ख्वारिज जो हैं दहशतगर्द उनके हवाले से एक अज़म का इजहार किया है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम में ये कामयाबी मिल जाएगी। देखिए, उन्होंने अदम इस्तेकाम की तो बात नहीं की। सियासी हाफिज़ हैं माशाल्लाह, और कुरान को कोट करना उनके लिए बड़ा आसान है, और वो बड़े अच्छे अंदाज में हर अपनी तकरीर के अंदर कुरान का हवाला ज़रूर देते हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि एक यूथ के साथ इंटरेक्शन शुरू की है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की एक्टिविज़म हुई है और एक सियासी जमात ने उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपने हक़ में, वो एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर दी थी फ़ौज के और अवाम के दरमियान। उस गैप को पूरा करने के लिए इस लेवल पे उन्होंने बातचीत करनी शुरू की है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एड्रेस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मज़ीद ज़रूरत है कि यूथ को ऑन बोर्ड लाया जाए, उनको हक़ाइक़ से आगाह किया जाए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई आर्मी चीफ से। मेरी आखिरी मुलाकात उस दिन हुई जिस दिन के बहुत से कुछ चंद एक सहाफ़ी जो थे, जब वो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे ख़त के बारे में, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। तो वही अल्फाज थे जो रिपोर्ट हुए हैं या उसमें कोई फ़र्क आप। तकरीबन वही अल्फाज थे। बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, और ख़त अगर मेरे पास आएगा तो उन्होंने ये मीडिया के बारे में कहा कि आप लोग बहुत उछालते हैं, बातों को उछालते हैं। तो मैंने तो पता नहीं ख़त आया कि नहीं, अगर आएगा भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा। यानी उन्होंने फिर इशारा दिया ना PTI को कि प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी या गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल करें। जिस तरह के पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्हीं मुज़ाकरात को मैं भी उनको PTI को आपके ज़रिए कहता हूँ कि आएँ, बैठें टेबल पे, बातचीत करें मुल्क की बेहतरी के लिए,
और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए। शुक्रिया एजाज हक साहब।